हेलो सर, हेलो जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद। हाय सर, हाय। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सर आप फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म में आ जाओ। प्लीज़ से माय नेम। आपका तो नाम ही कोई नहीं है। सर आप एक स्पेशल ऐप बना लो। ऐप का क्या फ़ायदा होगा? ऐप का तभी फ़ायदा होता है ना जब हमने पेड बैचेस लेने हो। ऐप का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तो कभी पेड बैचेस लेने नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा? हेलो सर, प्लीज़ कॉल माय नेम। यार आपका नाम बड़ा मुश्किल है। प्रभाव प्रभाव कांत द्विवेदी। ठीक बोला कि गलत? हेलो सर, मेरा नाम ले लो, रंजन कुमार। गुड इवनिंग सर। सर आप पबजी खेलते हो? खेलते थे, अभी टाइम नहीं मिल रहा। जब टाइम मिलेगा फिर से खेलेंगे। ठीक है, फिजिक्स वाले में आ जाओ सर प्लीज़। यार हम उस प्लेटफॉर्म में जाके क्या करेंगे? हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसी में पढ़ाएंगे, है ना? चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लिख देते हैं इसको इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? नॉर्मल की। हमारे पास कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है, और ये आपस में क्या है? दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब देखो कर्व नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पॉइंट चाहिए होता है, और दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? पॉइंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना? तो पॉइंट होता है x1 y1, और स्लोप को तो पता ही आपको क्या होती है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है वो देख लो एक बार। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, फिर इजी हो जाता है करना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना? तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो x1 y1 पॉइंट हो गया, और दूसरा m चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल को m से डिनोट कर लो। m भी लिख सकते हो, m1 भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे, कुछ भी नोटेशन दे सकते हो। अब करेंगे कैसे? देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है। कर्व की स्लोप और लाइन की स्लोप आपस में पैरेलल है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे कि m1 इक्वल टू m2। इससे हम पहले पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, लेट x1 y1, पहले हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं है, तो पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो इक्वेशन दी हुई है, कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन आपको जब भी निकालनी हो तो आपको डिफरेंशिएट करके निकालनी है, हमेशा याद रखो। कर्व की इक्वेशन आपको, कर्व की जब भी स्लोप निकालनी है तो डिफरेंशिएट करके। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², 2x की 2 और 6 की 0। अब हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो पैरेलल होगा, तो हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा, टेंजेंट मत निकालना। स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको आप m1 से डिनोट कर लो, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, हमने क्या लिया? x1 y1। आपने क्या करना है, इसको m1 लिखो। आपने यही सेम चीज लिखनी है x1 y1, x की जगह x1 रिप्लेस कर दो। पहले आप लिखो -1 अपॉन x की जगह क्या लिखो? x1। तो ये बनेगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। ये मिल गई हमें नॉर्मल की स्लोप। किसकी स्लोप निकल गई? नॉर्मल की।
अब हम निकालेंगे, अब ये पैरेलल है तो पहले हम लाइन की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। किसकी स्लोप निकालेंगे? लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो आपको जब भी लाइन की स्लोप निकालनी हो, किसकी स्लोप निकालनी हो? लाइन की। तो लाइन की स्लोप में डिफरेंशिएट मत करना। लाइन की स्लोप कैसे फाइंड की जाती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, है ना। ये आपने 10th में 11th में पढ़ा हुआ है। और ये जो m होता है ये स्लोप होती है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, इन दोनों को इस तरफ ले आओ। 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो y का कोफिशिएंट 1 है लेकिन यहाँ 14 है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 14 को यहाँ ले आओ, ठीक है। इसको हम लिखेंगे माइनस 1/14x और 14 को इसके नीचे -4/14। अब आप कंपेयर करो, m कितना है? अगर आप कंपेयर करो m कितना है, -1/14। m कितना है? -1/14। तो आप इसको m2 ले लो, ठीक है। इसको m2 भी लिख सकते हैं, नोटेशन कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m2 इक्वल टू -1/14। अब ये आपस में क्या पैरेलल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट की स्लोप और लाइन की स्लोप आपस में पैरेलल है। तो देखो हमने यहाँ रिलेशन लिखा है, अगर दोनों पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू m2 होगा, है ना। m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। अब आप क्या करो, m1 की स्लोप देखो क्या, -1/3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू m2। m2 कितना हमारा? -1/14। अब आप क्या करो, कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 14 और इसको इधर, ये बनेगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। तो 2 को इधर ले आओ, 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 14 में से 2 माइनस करोगे 12 आ जाएगा। तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और x1 आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस √4, जिसको आप क्या लिख सकते हो, +-2, ठीक है। अब देखो हमें पॉइंट चाहिए था। अगर आप एक बार क्वेश्चन को नज़र मारो, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, है ना। हमने स्लोप भी निकाल दी हुई है। अगर आप इस पर ध्यान दो, हमारे पास स्लोप भी आ चुकी है, हमारा पॉइंट रह गया, मतलब x1 तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? y1। क्या चाहिए? y1। तो हम क्या करेंगे, ये x1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें y1 भी मिल जाएगा। अब आप देखो हमने ये पॉइंट ना इस कर्व के ऊपर लिया हुआ है, तो ये पॉइंट जो है इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। नहीं समझे? मतलब हम अगर यहाँ पे y1 और x1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट लिया हुआ है। लेकिन आप ऐसे करना मत, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, x1 इक्वल टू 2। ये हम किस इक्वेशन में लिख रहे हैं? फर्स्ट में। तो देखो क्या आएगा, y1 इक्वल टू, यहाँ 2 रिप्लेस करो, 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ 2 रिप्लेस करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 20 नहीं 18। इसी तरह x1 की वैल्यू -2 रिप्लेस करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो y1 कितना हो जाएगा? यहाँ -2 का क्यूब -8, 2 इंटू -2 -4 और +6, तो ये बनेगा -6, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। पॉइंट कितने आ गए हमारे पास? 2 और 18, और दूसरा पॉइंट आ चुका है -2 और -6, ठीक है। -2 और -6 है ये। अब कौन रह गया? स्लोप। स्लोप किसकी? नॉर्मल की। दो चीज़ें चाहिए थी, पॉइंट आके, अब नॉर्मल की स्लोप। नॉर्मल की स्लोप देखो क्या है, आपके सामने ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये दी हुई है m1 विच इज इक्वल टू -1/3। देखो यहाँ पे x1 का स्क्वायर और x1 की वैल्यू कितनी है? +-2। ये पूरी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, +-2 का होल स्क्वायर, +-2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखो +-2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। +-2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा।
ये कितना बन जाएगा -1/14। अब हम निकालेंगे इक्वेशन, पॉइंट भी आ गया हमारे पास और स्लोप भी आ गई। अब इसके बाद क्या फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन। ठीक है, देखो आपके पास पॉइंट दोनों आ चुके हैं, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं, -2 -6। अब इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया हमारे पास, एक तो पॉइंट आया 218 और -2 -6। ठीक है, और स्लोप क्या आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 218। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, इसको m1 नाम दे दो, y माइनस y1 m, x माइनस x1। तो y माइनस y1, ये आपका x1 है और ये y1 है। y1 हो गया 18, m देखो कितना है, m1 रख लो इसको, -1/14 x माइनस x1, x1 कितना है 2। सॉल्व करो इसको, ये इधर आएगा, ये बनेगा, ये y है, y1 नहीं है, 14y, 18 14 का कितना होता है, 18 इंटू 14 करो, कितना आएगा, 4 8 32, 3 कैरी 4 + 8 12 15 1 कैरी 252। ये बनेगा 252 माइनस x + 2। इसको इधर लाओ, ये बनेगा x + 14y, इसको इधर ले आओ, इक्वल टू 254। ठीक है, आंसर चेक करके बताओ ठीक है या गलत है, एक बार पहले आंसर चेक करो। इक्वेशन ऑफ दूसरी निकालते हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, दूसरा पॉइंट है -2 -6। तो फॉर्मूला देखो सेम लगाना है आपने, y माइनस y1, y1 देखो कितना है, ये x1, ये y1, y1 है -6 तो ये +6 हो जाएगा। m1 देखो कितना है, -1/14 x माइनस x1, x1 हो गया -2 है तो +2 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 14y, 14 6 कितना होता है 70 84, -x -2, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा x + 14y + 86 = 0। अब आप चेक करो दोनों का आंसर। हम भी चेक करते हैं, आप भी चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस ये वाला तो ठीक है, दूसरी इक्वेशन का दूसरा भी ठीक है ना, दोनों ठीक है। चलो जी, दोनों ठीक हो गए। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है, पैराबोला की, और पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट, ठीक है, और दूसरी स्लोप। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पॉइंट तो है हमारे पास स्लोप नहीं है, तो हम सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप। तो देखो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो तो स्लोप आ जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, y² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2y dy/dx। x की 1 हो जाएगी, 4a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए अपॉन वाई। अब आप निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट, देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280। देखो ये आपका x है और ये आपका y है, ये x ये y। आपने क्या करना है, y की जगह 280 रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 2a, ये x ये y की जगह 280, तो ये बनेगा हमारे पास 1/t। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको आप m से डिनोट कर लो, m1 से, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इसको m2 से डिनोट कर लो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या दिया हुआ है, 1/t, 1/t। तो t रेसिप्रोकल करो, ऊपर आ जाएगा तो -t बनेगा। अब इक्वेशंस फाइंड कर लो। इक्वेशंस तो फाइंड करना आसान है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या हमारे पास, 80 स्क्वायर 280। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। इसको m से डिनोट कर लो। देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, यहां लिख देते हैं आपके लिए, ये x1 ये y1। तो y माइनस y1 कितना है 280 इक्वल टू m कितना है 1/t, x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस t को यहां शिफ्ट करो, ये बनेगा ty, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 80 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये दोनों टर्म्स इधर ले आओ। पहले लिखो x, ये इधर आएगा yt माइनस हो जाएगा, और ये देखो ये इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 80 स्क्वायर में से 280 स्क्वायर के 80 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब आप निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला, y माइनस y1, इसको m1 रख दो, सेम ही होता है, बस स्लोप डिफरेंट होती है। तो y1 आपका यही होगा 2 टाइम्स 80, 280, और m1 देखो, इसको m1 लिख दो, m1 हो जाएगा आपका -t, x माइनस x1 कितना है 80 का स्क्वायर। तो y माइनस 280 माइनस tx या xt प्लस 80 क्यूब, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, xt प्लस y इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया हुआ है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो
हमें कहता है कि ये दोनों कर्व जो हैं वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूफ करना है कि 8k² इक्वल टू 1, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है, स्लोप का परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है कि m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, यही होता है ना रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्लोप फाइंड करके यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे, गिवन x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी और वाई स्क्वायर की हो जाएगी 2y, और फिर dy/dx, और dy/dx आ जाएगा आपका 1/2y, और यही आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ना। तो आप इसको m1 नाम दे दो, m1 हो जाएगा 1/2y, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन दी है एक्स वाई इक्वल टू के, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, वाई बाहर x की 1, x बाहर y की dy/dx, और k की 0 हो जाएगी डिफरेंशिएशन, ये y हो जाएगा, y को इधर ले आओ, x dy/dx इक्वल टू -y, और dy/dx आ जाएगा आपका -y/x, ठीक है। तो ये आपकी स्लोप हो जाएगी, इसको m2 नाम दे दो, m2 हो गया -y/x। अब आप देखो ये परपेंडिकुलर है, हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परपेंडिकुलर में क्या होता है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं ना, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ठीक है। देखो m1 की वैल्यू आपके सामने है 1/2y, और m2 की वैल्यू -y/x इक्वल टू -1, ये y और ये y कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 1/2x इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 2x, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ध्यान रखना हमें प्रूफ क्या करना है, अगर आप एक बार प्रूफ को देखो, हमें प्रूफ करना है कि 8k² इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, इसको लो सेकंड और इसको लो थर्ड, तो सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, देखो एक्स वाई कितना दिया हुआ है, के बराबर, ठीक है। और x की वैल्यू देखो किसके बराबर है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर, तो हम x की जगह यहाँ वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये बनेगा y का क्यूब इक्वल टू के, क्यूब को उस तरफ ले जाओ तो y हो जाएगा k की पावर, क्यूब उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/3, है ना। अब x की वैल्यू निकालो, x देखो किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस करो, y देखो क्या दिया, k की पावर 1/3, इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो ये बनेगा x इक्वल टू k की पावर 2/3। अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू यहाँ डालनी है, तो ये वैल्यू आप कहाँ पे डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, x इक्वल टू k 2/3 इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वल टू 2x दिया हुआ है, यहाँ पे k की वैल्यू डालो, x की वैल्यू देखो क्या है, k की पावर 2/3, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 8k² इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें 8 बनाना है, तो 2 का क्यूब करोगे तभी 8 बनेगा, तो दोनों तरफ क्यूबिक कर लो, क्यूबिक बोथ साइड, तो देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, k की पावर 2/3 का क्यूब, यही होगा ना, ये और ये कैंसिल, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और ये बनेगा 8k², और यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 को, एक दूसरे को ना व्हाट्सअप नंबर दे दिया करो और आपस में व्हाट्सअप पे लगा करो, फालतू के कामों में लगे होते हो। सॉल्व 2 और 3 से बता दो। अच्छा चलो बता देते हैं। देखो हमने क्या किया, अगर आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो, हमने इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। देखो कैसे, एक्स वाई दिया हुआ था के बराबर, एक्स वाई किसके बराबर था, के बराबर। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन में यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ लगा दी, मतलब एक्स की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया, तो ये बना वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के। ये बन गया वाई का क्यूब इक्वल टू के, क्यूब इधर आ गया, वाई इक्वल टू के की पावर 1/3। अब हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दी हुई थी ना, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर में वाई की वैल्यू लिख दी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी के की पावर 2/3, और के की पावर 2 एक्स की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, बस फिर हमने उधर क्यूबिक बोथ साइड किया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं 24 पे। सिलेबस कब तक हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा जल्दी, नवंबर तक हो जाएगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 6.3 का, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। टू द कर्व, टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, वो तो आपके पास पहले का दिया हुआ है। अब क्या रह गया, स्लोप रहेगी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको स्लोप चाहिए, पॉइंट तो है आपके पास, तो सिर्फ स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करके, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की हो जाएगी 2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx, और 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है ना। क्या करो, इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट करो, -2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू -2x अपॉन ए स्क्वायर। ये -2 ये -2 कैंसिल, तो dy/dx क्या आएगा, इस बी स्क्वायर को इधर लाओ, ये बनेगा x इंटू बी का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ए का स्क्वायर। अब आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो, इसको आप m से डिनोट कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, dy/dx एट पॉइंट है हमारे पास x0 y0, एट x0 y0। आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे x0 रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा x0 b का स्क्वायर और y की जगह y0 a का स्क्वायर। ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए ना, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको m1 से डिनोट कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, ये थी ना आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दी हुई है x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर, तो m लिखो m1 इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करो, ये ऊपर आ जाएगा -y0 a स्क्वायर अपॉन x0 b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं, इक्वेशंस तो निकालना आसान है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या हमारे पास x0 y0,
क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है ना, y माइनस वाई वन, यहाँ पे जो आपका y वन है वो y नॉट है, इक्वल टू m, m आपका देखो ये दिया हुआ है एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स वन आपका एक्स नॉट है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा y, या ए स्क्वायर पहले लिख दो, y वाई नॉट, इसको इधर, ये दोनों सेम है तो इसको लिखो ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस इसको इससे एक्स नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यहां तक आ गया ना। अब आप क्या करो, देखो जिसमें एक एक टर्म है ना उसको एक तरफ कर लो, मतलब जैसे देखो इसमें और इसमें ये दोनों एक ही वेरिएबल्स हैं तो दोनों को एक तरफ करो, और इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट करो, तो इसको इधर लाओ, ये बनेगा एक्स नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आओ, पहले आप लिखो एक्स एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस ये टर्म इधर आ रही है तो वाई वाई नॉट ए स्क्वायर। अब आप क्या करो, हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। देखो आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा इसके डिनोमिनेटर में, जब आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे बी स्क्वायर कैंसिल होके ए स्क्वायर रह जाएगा। इधर भी अगर आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड में रह जाएगा, और यहां पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे डिवाइड एक्स एक्स नॉट अपॉन यहां बी स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर रह जाएगा, माइनस यहां पे देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब आप एक बार ना क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर से। क्वेश्चन में आप देखो इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखो, हमने आपको यहाँ रफ में करके बता, यहाँ लिख देते हैं। अगर आप देखो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अगर आप इसको और इसको देखो बिल्कुल सेम है, अगर हम यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट कर दें, है ना, क्योंकि हमने एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास कर्व के ऊपर पॉइंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको एक्स नॉट वाई नॉट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 के बराबर, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा। समझ आया ये वाला स्टेप? अगर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, दोबारा समझाएंगे। ये लास्ट स्टेप जिसको नहीं समझ आया, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो बिकॉज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा टेंजेंट की स्लोप इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता देते हैं। देखो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, है ना, तो हमने क्या किया इनमें और इसमें, देखो फर्क क्या, हम इसको अगर एक्स नॉट और वाई नॉट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स नॉट वाई नॉट इसी कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो हम इस पूरे को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो ना ये 1 के बराबर है ना, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो आप क्या करो, हमने इस पूरे को 1 लिख दिया क्योंकि ये किसके बराबर है 1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, किसकी इक्वेशन निकालेंगे, ये तो होगी ना टेंजेंट की, अभी हमारी नॉर्मल की इक्वेशन रहती है, तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे भी अच्छा जवाब देंगे, पहले पढ़ाने दो। तो देखो नॉर्मल, आप एक चीज़ नोट करो, नॉर्मल की स्लोप देख लो क्या है, पहले ही देख लो, और पॉइंट आपका एक्स नॉट वाई नॉट है ना, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले तो आप स्लोप लिखो, m1 देखो ये किसकी स्लोप है, नॉर्मल की, माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर। तो अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट है हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट,
तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई माइनस वाई वन, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, सीधा वैल्यूज ही रिप्लेस करेंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है m1 x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो y1 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो y1 यहाँ पे कितना है, y नॉट m1 देखो कितना है, m1 आपका ये दिया हुआ है माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर, और x माइनस x1 कितना है, x नॉट। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना करना सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पूरी टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो ये बनेगा y माइनस वाई नॉट एक्स नॉट बी स्क्वायर। इस पूरी टर्म को इधर माइनस या मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ना, इसको इससे y एक्स नॉट बी स्क्वायर, और इसको इससे y एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर, और इसको इससे माइनस एक्स वाई नॉट वाई स्क्वायर, इसको इससे प्लस हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं होगा, पूरा सॉल्व कर ही देते हैं, क्या करें मैच करने के लिए। अब एक काम करो, डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड करें, अगर हम एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इस वाले को और इस वाले को एक तरफ कर लो, इसको, या एक काम करो, ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं बनता नहीं, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मुझे लगता नहीं है बनेगा, चलो देखते हैं। देखो अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा, एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वाई बचेगा, है ना। अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, देखो वाई नॉट, ये एक्स नॉट गया और बी स्क्वायर भी गया, क्या बचा, एक बचेगा एक्स नॉट और एक बचेगा ए स्क्वायर, एक्स नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस टर्म को इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, नहीं होगा ना, डिवाइड करने से नहीं होगा, यहां तक ही छोड़ दो, बस खत्म बात, यहां तक ही छोड़ दो, चलो इसको यहां तक ही छोड़ दो, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर एक्स नॉट कॉमन कीजिए ना, एक्स नॉट को कॉमन रखें, फ़ायदा क्या होगा, अगर एक्स नॉट कॉमन भी ले लिया फ़ायदा क्या होगा, इसमें कोई फ़ायदा तो हमें दिख नहीं रहा है ना। अगर हम यहाँ से एक्स नॉट कॉमन भी ले लें, एक्स नॉट कॉमन लीजिए, एक्स नॉट कॉमन ले लेंगे, फ़ायदा क्या है, लेकिन फ़ायदा दिख रहा है कोई, चलो अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें क्या करना है यहाँ पे, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है और ये पैरेलल है लाइन के। ठीक है, तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना है इसको, दो चीज़ें चाहिए आपको, एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, तो ना हमारे पास पॉइंट है ना हमारे पास स्लोप है, और आप देखो ये आपस में दोनों पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, m1 इक्वल टू m2 का रिलेशन निकाल के इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कर लो, पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। देखो y दिया हुआ है अंडर रूट 3x माइनस 2,
आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये रूट एक्स है। देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, तो आप इसको लिखो 1/2 रूट 3x माइनस 2, और 3x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन 3 हो जाती है, तो dy/dx आ जाएगा 3/2 3x माइनस 2। ये आ गया हमारा dy/dx। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आ जाएगा m इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट क्या है हमारा x1 y1। तो m हो जाएगा हमारे पास, इसको आप m1 भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। x की जगह यहां पे x1 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 3x1 माइनस 2। अब आप क्या करो, लाइन की स्लोप निकालेंगे। किसकी स्लोप निकालेंगे, लाइन की। तो लाइन गिवन इक्वेशन दी है हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो लाइन की जब भी आपको स्लोप निकालनी है तो कैसे निकालनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है। तो 2y को यहां ले आओ, 2y को यहां लाओगे, लेकिन 2y पहले लिख रहे हैं, ठीक है, और बाद में लिख रहे हैं 4x प्लस 5। अब आप क्या करो, 2 से सबको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4x/2 2x हो जाएगा, और 2 को इससे डिवाइड करोगे तो 5/2 हो जाएगा। तो अब आप कंपेयर करो, m देखो, m कितना दिख रहा है आपको 2, ठीक है, तो m हो जाएगा 2 के बराबर। m यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे m2 कर दो, m1 कर दो, ठीक है। अब ये आपस में पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल में क्या होता है, m इक्वल टू m1 हो जाएगा। पैरेलल है तो m इक्वल टू m1। अब आप देखो m किसके बराबर है, ये दिया हुआ है 3/2 अंडर रूट 3x1 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2। आप क्या करो, इस रूट को इधर ले आओ, 2 को इधर, इस 2 को इधर, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, रूट इधर ले आओ 3x1 का स्क्वायर माइनस 2। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसका रूट कट जाएगा। इस 2 को इधर ले आओ, 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9/16 प्लस 2, तो ये बनेगा, इसका एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 9 41, और इस 3 को इधर ले आओ, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 41 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, ये ठीक करना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटा दो, तो x1 कितना आ जाएगा 41/48, ये x1 मिल गया। अब आप क्या करो, y1 निकालो, ठीक है। अगर आप देखो आपके पास इक्वेशन में y की वैल्यू दी हुई है, ये देखो, ये हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हम इसको y1 x1 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, तो यहां पे हम x1 की वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो कैसे, y1 दिया हुआ है अंडर रूट 3x1 माइनस 2, तो यहां पे x1 की वैल्यू डालो 41/48, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 41 में से 32 गेट, 32 में बनेगा 9/16, 9/16 का रूट 3/4, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप देखो हमारे पास x1 भी आ गया, ये भी आ गया, और हमारे पास ये भी आ गया, और स्लोप भी आ गई, ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप देखो हमारे पास x1 की वैल्यू आई 41/48, y1 की वैल्यू आई 3/4, और m1 की वैल्यू आई 2। हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
y माइनस y1 m1 x माइनस x1। y1 देखो कितना है 3/4, m1 है 41/48, x माइनस x1, x1 है यहाँ ठीक करना, m1 2 था 2, x1 है 41/48। अब आप इनके एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे 4 एलसीएम 4y माइनस 3, इसका एलसीएम ले लो 48, 48x माइनस 41, ये 48x लिखा है 48x, ये उड़िए कैंसिल, ये उड़िए कैंसिल, 6 को इधर ले जाओ, ये बनेगा 6 4 जा 24y, 6 3 जा 18 इक्वल टू 48x माइनस 41। इस 41 को इधर ले आओ, 24y को इधर, 48x ये इधर लाओ माइनस 24y माइनस 18 यहाँ लिखो और 41 को इधर ले आओ, तो कितना आंसर आ जाएगा ये बनेगा 48x माइनस 24y, 41 में से 24 ये गए कितने बचेंगे 23 है ना, तो ये हमारा आ गया आंसर 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। चलो जी, ओ यार बस कर, हमने बता तो दिया आपको नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप एक ही मैसेज बार बार करते हो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमें किसकी स्लोप निकालनी है, नॉर्मल की। कर्व दिया हुआ है हमारे पास और पॉइंट दिया हुआ है, तो ये तो काफ़ी इजी है करना, है ना। तो आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो और इसमें 0 रिप्लेस करो तो कर्व की स्लोप आ जाएगी। y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, x² की हो जाएगी 2x, तो ये बनेगा 4x, sin x की हो जाएगी cos x। अब आप क्या लिखो यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट पॉइंट है हमारे पास 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1 अपॉन dy/dx में x की जगह 0 रिप्लेस करो, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये बनेगा -1/3, तो आंसर आ गया हमारा -1/3। तो आप इसमें डी वाले को टिक कर सकते हो, ठीक है, डी वाले इसका ऑप्शन है डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, बस होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। सर आपका बोर्ड आया नहीं, अभी तो नहीं आया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। सर आप फुल सिलेबस तो पढ़ाओगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, आधा थोड़ा पढ़ाएंगे, पूरा ही पढ़ाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट निकालना है, ठीक है। और ये कहता है कि हमारे पास ये लाइन जो है वो एक क्या है, टेंजेंट है।
तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। देखो अगर आप इसकी स्लोप फाइंड करोगे, ये भी टेंजेंट की लाइन है और ये भी टेंजेंट है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 4x की 4 हो जाएगी, तो dy बाय dx आ जाएगा आपका 2/y। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, 2/y। ठीक है, इसको m1 नाम दे दो। अब आप गिवन जो आपके पास इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये टेंजेंट की लाइन है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसको आप लाइन भी कह सकते हो, उसकी स्लोप दी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखो x का कोफिशिएंट 1 इंटू लिख सकते हो। तो अब अगर आप देखो m कितना दिख रहा है आपको, m है 1, तो m2 हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो ये आपस में पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2, तो 2/y इक्वल टू 1 है ना। तो इसको इधर ले आओ, y इक्वल टू y, y इक्वल टू 2। अब आप क्या करो, y की वैल्यू आप लास्ट वाली इक्वेशन में लिखो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 यहाँ रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा तो x 1 हो जाएगा, है ना। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, तो पॉइंट आ गया आपके पास 1 और 2। तो कौन सा वाला सही हुआ, इसमें ए वाले को टिक कर लेना। तो लो जी, आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अभी आपका टाइम तो नहीं हुआ, एक आधी एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको। सर ये चैप्टर टफ है क्या, नहीं कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा, बस आप रोज पढ़ो घर पे, कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद ना एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वो आपको एक करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल कराएंगे, डीपी भी करवाएंगे। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और कर्व की इक्वेशन दी है एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। मतलब कह रहा है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में देखो कौन जीरो होता है, देखो ना, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमेशा वाई जीरो होता है ना, क्योंकि ये पॉइंट होता है 0 0, ये पॉइंट होता है 1 0, ये पॉइंट होता है 2 0। आप चेक करो वाई हमेशा जीरो है, वाई हमेशा जीरो होगा, एक्स चेंज होता जाएगा, तो वाई आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप क्या करो, वाई की जगह जीरो यहां डाल दो, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 7, 7 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट कितना आ गया, 7 0। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट तो आ गया, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो y दिया हुआ है x माइनस 2 एक्स माइनस 3। आप ना एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहां पे लगेगा u बाई वी, तो v बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाहर आ जाएगा, x माइनस 7 की 1 हो जाएगी, x माइनस 7 बाहर आएगा
इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 2x माइनस 5 और अपॉन में v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको m से डिनोट कर लो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ आपका 7 0। आपने क्या करना है, x की जगह 0 रिप्लेस कर दो। देखो जब आप यहाँ पे 7 डालोगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 प्लस 6 माइनस, और अगर आप यहाँ पे 7 डालोगे, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। और इसी तरह अपॉन में भी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास m इक्वल टू 55 में से 35 के 20 अपॉन 20 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/20। तो स्लोप आ गई आपके पास 1/20। अब आप निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या हमारे पास 7 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये आपका x1, ये y1, y माइनस y1, y1 आ गया 0, m है 1/20, x माइनस x1, x1 कितना है 7। इस 20 को इधर लाओ, 20y इक्वल टू x माइनस 7, 20 को इधर, x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 19 का आंसर। Sir, according to last syllabus, exercise 6.4 is not coming in exam. लास्ट सिलेबस ना, लास्ट सिलेबस हो गया ना, अब ये न्यू सिलेबस है। लास्ट सिलेबस में तो हो गया। सर आप वीक में कितने दिन पढ़ाते हो? मंडे टू सैटरडे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आज का आपका कंप्लीट। कल करेंगे 6.4 शुरू। तो इस वीडियो को यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। सर पॉपुलेशन कंट्रोल नीति लागू होने वाली है यूपी में, 2 बच्चे होंगे तो गवर्नमेंट सब फ्री कर देगी। तो यार वो पता है क्या, ये ध्यान भटका रहे हैं, ये ध्यान भटकाते हैं। अभी पेट्रोल के जो इतने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो इनको कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो ये ध्यान भटकाते हैं। कोई ना कोई तो लाना ही है ना सिचुएशन, कोई ना कोई तो क्रिएट करनी है जिससे हम लोगों का ध्यान भटके, और हम जो हमारी रोटी कपड़ा मकान वाली है ना, जो हमें नीड है, उसकी बात ही ना करें। तो ये भी एक खेल होता है जो तुम लोग नहीं समझोगे। तो एक खेल खेला जाता है जिसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए ना। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको कट करते हैं, कल मिलते हैं।